छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षाएं होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बात की जानकारी दी है। परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थी घर पर पेपर और कॉपी ले जाएंगे। घर पर ही जवाब लिखकर 5 दिन में ये कॉपी जमा करनी होगी। 1 से 5 जून तक बच्चों को कॉपियां दी जाएंगी। ये रायपुर से बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल अब जो स्टूडेंट्स हैं वो घर पर ही कॉपी ले जाएंगे और उसके बाद 5 दिन के अंदर कॉपी जमा करनी होगी। घर पर ही जवाब लिखकर 5 दिन में कॉपी जमा करनी है। छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षाएं होंगी। क्या कुछ पूरा प्रोसेस है, उसको लेकर भी आपको जानकारी दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बात की जानकारी दी है कि परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थी घर पर पेपर और कॉपी ले जाएंगे, जिसके बाद घर पर ही वो जवाब लिखें और 5 दिन में कॉपी जमा करनी होगी। 1 से 5 जून तक बच्चों को ये कॉपियां दी जाएंगी जो घर पर ही ले जाएंगे और उसके बाद 5 दिन के अंदर उसका जवाब लिखकर ये कॉपी सबमिट करनी होगी। तो 12वीं की परीक्षाएं होंगी छत्तीसगढ़ के अंदर। घर पर ही जवाब लिखकर 5 दिन में कॉपी जमा करनी होगी। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार पूरे राज्य में इस साल लगभग 2,71,000 स्टूडेंट शामिल होंगे 12वीं की परीक्षा में। हालांकि सेंटर से स्टूडेंट 1 जून से 5 जून तक प्रश्न पत्र और आंसर शीट हासिल कर सकेंगे। इस बात की जानकारी दी गई है। परीक्षार्थियों को निर्धारित केंद्र से उनके द्वारा चुने गए विषयों के प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं 1 से 5 जून तक बांटी जाएंगी। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेने के बाद 5 दिन की समय सीमा में अपने निर्धारित केंद्र में उसे वापस जमा करेंगे। जो छात्र 1 तारीख को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लेंगे, उन्हें 6 तारीख तक उत्तर पुस्तिका जमा करनी होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, छत्तीसगढ़ के अंदर 12वीं की परीक्षाएं होंगी, पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, विस्तार से आप जानकारी दें। देखिए, 10वीं की परीक्षाएं तो पहले ही रद्द कर दी गई थी। बोर्ड परीक्षाएं और बेहद अहम परीक्षाएं होती है। जनरल असेसमेंट के आधार पे 10वीं के रिजल्ट जारी हुए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किए थे और सभी 100% बच्चों को पास कराया गया था। लेकिन नजर इसी बात पे थी कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो स्थगित हुई है, मतलब रद्द नहीं हुई थी, वो स्थगित हुई थी, उसे किस पैटर्न के तहत छत्तीसगढ़ सरकार लेने का फैसला करती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल किस पैटर्न के तहत बच्चों से वो परीक्षा लेता है। और अब वो वक्त भी आ चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला ले लिया है। 12वीं के बच्चों की परीक्षा होगी, लेकिन बड़ी सहूलियत के साथ। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बाबत तमाम जो दिशा निर्देश है, परीक्षा का पैटर्न है, वो भी जारी कर दिया है। सहूलियत ये रहेगी कि बच्चे सेंटर्स पे आके, ज्यादातर होम सेंटर्स, मतलब जिस स्कूल में पढ़ाई वो करते हैं उसी स्कूल में ज्यादातर सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां से आके उन्हें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लेनी होगी। 1 जून से 5 जून के बीच जो है वो परीक्षा होंगी। मानिए 1 जून को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लेकर कोई परीक्षार्थी जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 जून तक उसे जमा कर देगा प्रश्न पत्र को हल करके। मतलब कि 5 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र को हल करके उसी परीक्षा केंद्र में जाकर विद्यार्थी को परीक्षार्थी को खुद ही जमा करना होगा। तो ये एक बड़ी सहूलियत दी गई है कि सेंटर्स पे बुला के और वहां पे परीक्षा नहीं ली जाएगी, मतलब घर पे बैठ के वो उत्तर पुस्तिका तैयार कर पाएंगे और उसके 5 दिवस के भीतर जाके सेंटर्स पे जमा कर देंगे। तो मुख्य तौर पे ये सहूलियत है और इस सहूलियत के साथ बच्चों की परीक्षा होगी 12वीं की। मतलब कि ये भी माना जा रहा है कि 10वीं के लिए मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो पाया था, क्योंकि सभी को जनरल प्रमोशन मिला था, असेसमेंट के आधार पे मार्क्स मिले थे। तो ऐसे में जब परीक्षा होगी 12वीं की, तो निश्चित तौर पे इसमें जो मेरिट लिस्ट है वो भी तैयार होगी, ऐसा लगता है भी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरह से यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम होगा, 12वीं की परीक्षाएं होंगी छत्तीसगढ़ के अंदर, और पूरा प्रोसेस क्या कुछ है इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जानकारी दी गई है।